नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी के संदर्भ में श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि नाग पंचमी का क्या महत्व है और क्यों इसे नाग पंचमी कहा जाता है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमोऽस्तु सर्पेभ्यो जेके च पृथिवी मनु ए अंतरिक्षे ए दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से तथा अपने समस्त श्रद्धालुओं और दर्शकों की ओर से मैं आप सभी की तरफ से अपने शेषनाग देवता को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो नाग पंचमी का क्या महत्व है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम नाग पंचमी तिथि करके संबोधित कर रहे हैं, यह तिथि आगामी 13 अगस्त शुक्रवार के दिन 2021 13 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी का ये महान संयोग पड़ रहा है। नाग पंचमी के महत्व को समझते हुए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नाग पंचमी का जो ये पौराणिक महत्व है, इस पौराणिक महत्व के पीछे क्या रहस्य है, क्या रहस्य छुपा हुआ है। बहुत से लोगों के मन में अपने नाग देवता के प्रति अटूट श्रद्धा रहती है। नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए श्रावण महीने में अनेक तरह के नाग देवता से संबंधित कुछ अनेकों तरह की कथाओं का वर्णन हमारे दंत कथाओं में भी मिलता है। इसी के साथ वेदों में भी नाग देवताओं के रहस्यों का वर्णन मंत्रों के तहत यत्र तत्र सर्वत्र उल्लेख रहता है। नाग देवता के बारे में जैसा कि शास्त्र में उल्लेख है कि श्रावण के महीने में, विशेष करके श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो नागों की पूजा करता है या जो लोग नागों की पूजा करते हैं
नागों के प्रतीक चिन्ह को बना करके और अपने घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आजू बाजू में नाग देवता के प्रतीक चिन्ह को बना करके उसकी पूजा करते हैं। नाग देवता प्रसन्न चित्त होकर के उनके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इन नाग देवताओं का, इन सर्पों का संबंध जो है अपने पितरों से भी शास्त्रों के अनुसार कहीं कहीं उल्लेख जुड़ा हुआ है। तो दर्शकों, आगामी 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार के दिन पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष से अतिरिक्त अन्य देशों में, जहां हमारे भारतवर्ष के मूलतः निवासी जहां भी जिस देश में भी रहते हैं, उस आज के इस नागपंचमी के इस महान पर्व को अपने अपने तरीके से अपने उस स्थान पर मनाते हैं। नागपंचमी के दिन जिनके घर कुटुंब परिवार में अनेकों तरह की परेशानियां रहती हैं और अनेकों तरह की परेशानियों के कारण घर में हमेशा गृह क्लेश बना रहता है। नागपंचमी के दिन जो लोग नागपंचमी के नाम से व्रत उपवास करते हैं, घर की माताएं एवं बहनें अथवा भाई बंधु आदि जो भी नागपंचमी के दिन उपवास रखते हैं और इस दिन महाकालेश्वर, महारुद्र, महामृत्युंजय देवता की भी पूजा करते हैं, साथ में नागों की पूजा करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में जो लोग संतान को लेकर के दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों को इस नागपंचमी के दिन विशेष शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का शिवार्चन, रुद्राभिषेक आदि करने से भी उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न सर्वथा सबसे श्रेष्ठ रत्न माना जाता है। इसी के तहत पुत्र रत्न के साथ साथ संतति के रूप में कन्या रत्न को भी महान रत्न के रूप में माना जाता है। जो लोग कन्या के चाहने वाले होते हैं उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जो पुत्र की कामना करते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए इस दिन अपने घर में अच्छे योग्य सुयोग्य वैदिक विद्वानों को बुला करके उनके द्वारा 108 पार्थिव लिंगों की 108 पार्थिव या मृतिका से, दीमक मिट्टी से बने हुए पार्थिव लिंगों का निर्माण करके, पार्थिव बना करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि करके पूजा करनी चाहिए। और यदि आप सक्षम हैं, घर परिवार के कुटुंबीजन सब एकत्रित होकर के 1100 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनकी प्रतिष्ठा आदि पूजन करके महाभिषेक जो है करना चाहिए। शिवार्चन के रूप में 108 अथवा 1100 बिल्वपत्र, प्रत्येक बिल्वपत्र में ओम नमः शिवाय लिख करके उसे महादेव के ऊपर में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, इस तरह से मंत्रोच्चारण करके और उसके साथ में सर्पों के निमित्त ध्यान करके ओम नमो सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु ए अंतरिक्षे ए दिवितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, ए दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः।
इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनो ए अंतरिक्षे ए दिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः। इस तरह से सर्पों से प्रार्थना करके सर्पों का आवाहन, ध्यान, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि करके आप पूजा करें और निश्चित रूप से आपके घर में धन की वर्षा होगी। और साथ में जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो नवयुगल जोड़े हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति पुत्र रत्न अथवा कन्या रत्न के रूप में, जैसा वो अपने भाव से जिस तरह से आप मांगिए वो आपको अवश्य। भाव निश्चंत देवता कहा है, देवता लोग जो है आपकी भावना के अनुसार आपको इच्छित वर देते हैं और इसी के अनुसार आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ आगामी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन नाग पंचमी के इस पर्व को उपवास के रूप में तथा रुद्राभिषेक, शिवार्चन आदि के रूप में नागों का निर्माण करके और शिवलिंग का, पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आप अपने घर में अच्छे कुशल विद्वानों, वैदिक विद्वानों को बुला करके आप शिवार्चन अथवा रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और इसको करने से समस्त प्रकार की मनचाहा, जो आपके अंदर जो वृत्तियाँ हैं, मनचाहा जिस तरह की आपकी भावनाएं हैं, आपको जो इच्छा करहु मन माही प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ बनाई। जो इच्छा करो मन माही, आप जैसी इच्छा करो इच्छा के तद अनुरूप जो है आपको फल मिलना ही मिलना है। इसीलिए संपूर्ण दिन इस तरह से उपवास करके इस नाग पंचमी के व्रत में एक बार सायंकाल के समय भोजन करने का भी विधान है। जो लोग फलाहार रहना चाहते हैं वो फलाहार रहें, और जो फलाहार नहीं रहना चाहते तो एक बार भोजन भी ले सकते हैं। इसमें अत्यधिक रूप से किसी भी तरह का कोई भोजन का या भोजन के उसमें किसी भी तरह का कोई निषेध नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जब तक आप अपने घर में पार्थिव लिंगों का निर्माण करके विधि विधान के साथ आप पूजन करते हैं और रुद्राभिषेक, बिल्वार्चन आदि सब करके फिर भोले बाबा के निमित्त, नागों के निमित्त आरती करते हैं। आरती के तत्पश्चात फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात आप निश्चित तौर पर फिर आप अपने घर की रसोई में बनाया हुआ प्रसाद, पूड़ी, प्रसाद, हलवा, जो भी आपको रुचिकर लगता है भोजन, ऐसा भोजन बना करके जो शिव जी के निमित्त, नागों के निमित्त, उसमें विशेष करके खीर अवश्य बनाना चाहिए। खीर जो है नागराजों को भी प्रिय है, भोले बाबा को भी प्रिय है, और खीर अवश्य बनाना चाहिए। और साथ में दूध, गाय, गौ माता के दूध का या गाय के दूध का अगर आप अभिषेक कर सकते हैं तो गौ माता के दूध का अभिषेक करिए। और यदि दूध का अभाव हो तो गंगा जल में दूध मिला करके इस तरह से आप रुद्राभिषेक करिए और संपूर्ण विधि विधान के साथ शिवार्चन करिए। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, इस नाग पंचमी के इस महान पर्व के पीछे, जैसा कि मैंने अभी बताया, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के नाम से प्राय जाना जाता है। तो इस दिन जो है, जैसा मैंने अभी बताया कि नागों की पूजा की जाती है, और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों ओर, यानी कि आपका जो मेन दरवाज़ा है, घर की जो एंट्री है, उस एंट्री के पास में दोनों साइड, यानी दोनों अगल बगल, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी, इस तरह से नाग देवताओं की जो है मूर्ति का चित्रांकन करके, यानी कि उनका प्रतीक चिन्ह बना करके, और इस तरह से खींच करके महानागों का पूजन किया जाए, ऐसा उल्लेख है गरुड़ पुराण में भी। अब पंचमी तिथि जो है नागों की तिथि, इसलिए भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ऐसा बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र
पंचमी तिथि के जो स्वामी, तिथि के प्रत्येक तिथि के अलग अलग स्वामी होते हैं, तो पंचमी तिथि के स्वामी जो है वो नाग देवता को बताया गया है। अर्थात शेष आदि सर्व, शेष आदि जितने भी सर्प राजों का पूजन पंचमी तिथि को करना चाहिए। शेष नाग के साथ जितने भी सर्प हैं उन सर्पों का पूजन प्रतीक चिन्ह के रूप में करना चाहिए। सुगंधित पुष्प जो है और दूध, ये सर्पों को बहुत पसंद है। आप सर्पों को दूध पिलाइए, तत्काल जो है वो आपको आशीर्वाद दे देते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, आपको मनचाहा फल की प्राप्ति करा देते हैं। तो दर्शकों, प्रायः इसके पीछे जो है एक दंत कथा भी है। गाँव में जो है इस पर्व को, जो नागपंचमी का जो पर्व होता है, इस पर्व को नागचैया भी कहते हैं। और ऐसा भी उल्लेख है दंत कथाओं में कि इस दिन ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वो किसी जलाशय में जो गुड्डा गुड्डी बने होते हैं ना, उन गुड्डा गुड्डियों को ले जा करके उनको जलाशय में जो है वहाँ पर ले जाती हैं और वहाँ विसर्जन कर देती हैं। और बहुत सुंदर जो है सर्पों के बारे में अपनी कुलाचार, अपनी परंपराओं के अनुसार सुंदर सुंदर गीत गाते हुए और वो जलाशय तक पहुँचते हैं, वहाँ जाकर विसर्जन करते हैं। और ग्रामीण बच्चे क्या करते हैं कि उन गुड्डा गुड्डियों को, निर्जीव गुड्डा गुड्डियों को डंडों से उनकी पिटाई करते हैं। और तत्पश्चात उसके बाद जो लड़के पिटाई करते हैं गुड्डा गुड्डियों की, उसके बाद जो है बहनें क्या करती हैं, अपने उन भाइयों को कुछ भेंट स्वरूप जो है कुछ रुपये बांटती हैं और उसके बाद उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो ये कथा दंत कथा है। प्राचीन दंत कथाओं से यह भी ज्ञात होता है कि एक प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों के साथ उनकी 7 पुत्र वधुएं भी थी, यानी कि उन ब्राह्मण परिवार में 7 पुत्र वधुएं थी। और सावन मास लगते ही जो 6 बहुएं हैं, उन 6 बहुओं के जो भाई हैं वो अपने अपनी बहनों को अपने बुलाने के लिए, बुलाव के रूप में मायके से उनका बुलावा आया, भाई आए और उन 6 की 6 बहुएं जो अपने भाइयों के संग और अपने मायके चली गई। परंतु एक उनमें से 7वें नंबर की एक अभागी, जिसका भाई नहीं था, भाई न होने की वजह से अंदर से उसे थोड़ा सा, जब 6 की 6 बहुएं उनकी चली गई अपने मायके भाइयों के साथ, अब उसे कौन ले जाए, वो बहुत परेशान थी मनी मन। अब इसमें उस 7वें नंबर की बहू को कुछ सोच नहीं रहा था कि मतलब क्या करूं, किस तरह से मैं अपना ये सावन मास मनाऊं, किस तरह से मैं अपने भैया के साथ अपने मायके जाऊं। तो इतने में जो है उसने क्या किया कि शेषनाग का ध्यान किया। पाताल लोक में शेषनाग का ध्यान किया, जो कि शेषनाग आप सभी लोग जानते हैं, शेषनाग भगवान ने ही जो है ये पृथ्वी को धारण कर रखा है। उनका आवाहन किया, उनका ध्यान किया। तो शेषनाग जो अपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस बहू के पास, 7वें नंबर की बहू के पास उपस्थित हो गए। और कुछ समय के बाद दोनों की आपस में कुछ वार्तालाप हुई और 7वें नंबर की जो पुत्रवधू थी उसे, क्योंकि जो 7वें नंबर की बहू थी उसने शेषनाग का जो आवाहन किया अपने भाई के रूप में किया था। और शेषनाग जो है अपना वेश बदल करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके भाई के रूप में वहाँ उपस्थित हो गए उसको निभाने के लिए। और वो अपने साथ में वो 7वें नंबर की पुत्रवधू को लेवा जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में वो वृद्ध ब्राह्मण अपना रूप बदल देते हैं, अपने शेषनाग के रूप में आ जाते हैं और अपने फन पर उस अपनी मनौती बहन को बैठा करके पाताल लोक को चल देते हैं।
पाताल लोक में जाने के पश्चात वहाँ पर अपने सुख पूर्वक जो है वो पुत्र वधू जो है वहाँ पर अपने पाताल लोक में अपने भैया शेषनाग के साथ वहाँ पर जो है अपने सुख पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी प्रसन्नतापूर्वक। कुछ समय के बाद कालानंतर में जो नागकुल की जो परंपरा थी, नागकुल की परंपरा के अनुसार अन्य नागों का भी वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ और इतने नाग वहाँ इकट्ठे हो गए तो शेषनाग ने सोचा कि जो है जो उनकी मनोती जो बहन थी कि उसे कुछ ऐसा न लगे कि इतने सारे नागों को देख करके, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, एक पीतल का दिया जो है अपनी वो जो बहन थी 7वें नंबर की जो पुत्र वधू थी उनके हाथ में दे दिया और ये कहा कि इस दिए के सहारे अंधेरे में इधर उधर में ये पीतल का जो दिया मैं दे रहा हूँ इसके सहारे तुम जो है अंधेरे में इधर उधर में सब कुछ देख सकती हो, यानी कि तुम्हें जो है केवल दिया मैं दे रहा हूँ और इस दिए के सहारे सब कुछ देखने में तुम समर्थ रहोगी, इधर उधर सब देख सकती हो, आराम से रह सकती हो। तो एक दिन आकस्मिक रूप से अचानक एक ऐसी घटना घट गई कि उस पुत्र वधू के बहू के हाथ से जो है वो पीतल का दिया नीचे गिर गया और जैसे ही वो पीतल का दिया नीचे गिरा, जितने भी वो नागराज के जो बच्चे थे वो बच्चे जो है वहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे वो दिया जैसे ही वहाँ गिरा और उनकी पूंछ जो है कट गई, उन नाग के बच्चों की पूंछ कट गई। उसके बाद जो है कुछ समय तक पुत्र वधू वहाँ रही, उसके बाद उसे उनके अपने ससुराल में उनको भेज दिया गया। अब इसके बाद में सांपों के मन में एक ऐसा ज्वलंत अंदर से वो लगा हुआ था कि इस बहू ने हमारे सर्प जाति के जो हमारे बच्चे थे उनको इस तरह से उनके पूंछ से विहीन कर दिया और इनका क्या इरादा था या उन सर्पों का तहस नहस करने का इरादा था, जो भी था उनके मन में ऐसा था कि बदले की भावनाएं थी कि हम किसी भी तरह से इनसे बदला लेंगे ही लेंगे और बदला लेकर के इस पुत्र वधू को हम मार डालेंगे। लेकिन उस भावना से जब अगला सावन आया दूसरे सावन में क्या हुआ कि वो नागराज बदला लेने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए, तो उसी समय में वही पुत्र वधू अपने घर के मेन एंट्रेंस में, मेन दरवाजे में बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी सर्पों की आकृति को खींच करके और उसमें नाना प्रकार के भोग लगा करके, धूप दीप अगरबत्ती दूध आदि चढ़ा करके और चावल आदि का भोग लगा करके और पूजा कर रही थी। उतने में जब वो नाग देवता और वो सब नागों के बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए हमला करने के लिए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो आश्चर्यजनक बात है, हम तो इसको मारने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं लेकिन ये तो साक्षात हमारी पूजा कर रही है। इतने में वो प्रसन्न होकर के उन्होंने उसको कुछ नहीं किया और उसे अपनी साक्षात बहन का रूप मान करके उसे कहा कि बहन, आज के बाद अब तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी तुम्हें यदि हो तो तुरंत पाताल लोक में सूचना कर देना। और इसके बाद में ऐसा जब उन सब ने कहा तो एक पुत्र वधू बहुत जो है प्रसन्न हुई, इन्हें जो है सुख समृद्धि, सौभाग्यवती और पुत्रवती का वरदान दिया। और इस पुत्र वधू ने भी उन सारे जितने सर्प वहाँ पर उपस्थित थे उन सबको जो है दूध का भोग लगाया, चावल का भोग लगाया। इन सब ने जो प्रसाद रूप में दूध और चावल का तो भोग प्राप्त किया और इसे तृप्त होकर के इस पुत्र वधू को अभय का वरदान दिया और साथ में प्रसन्नतापूर्वक जो है इन्हें नाग की मणि भी भेंट दे दी।
और इसके बाद जो है नाग की मणि जब भेंट दे दी तो अंत में नागराजों ने यह भी कहा कि जो आज के बाद प्रत्येक श्रावण के महीने में नाग पंचमी के दिन जो हमारी पूजा करेगा, जो भी बहन हमारी पूजा करेंगे, तो उनके घर में उनके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति उन्हें हम अभय वरदान देकर के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएंगे। और इसी के साथ जिनके घर में संतान की प्राप्ति न हुई हो, संतान की प्राप्ति न हुई हो, उन्हें निश्चय तौर पर संतान का सुख मिलेगा। जो नाग पंचमी के दिन हमारा नागों का पूजन करेंगे, उपवास रखेंगे विधि विधान के साथ, और हमारा पूजन यजन आरती भजन कीर्तन करने के पश्चात तब रात्रि काल में जागरण करें। आप सोई में अपनी इच्छा प्रकट करते हुए, तो नाग जो ऐसा करेगा, नागराजों ने ऐसा अभय वरदान दिया कि उनके घर में मांगलिक कार्य होते रहेंगे, किसी भी वस्तु विशेष की कमी नहीं रहेगी। तो दर्शकों, आप भी शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन 13 अगस्त 2021 को नाग पंचमी का उपवास रखिए और अपने नज़दीक के शिवालय में, जहाँ पर नज़दीक में शिवालय हो, मंदिर हो, वहाँ जा कर के आप काल स्वरूप महाकालेश्वर स्वरूप शिव में जो है दूध का, गाय के दूध को चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए और बिल्वार्चन यानी बिल्लू पत्री चढ़ाइए, अथवा अपने ही घर में आप अनेक तरह से जो है पार्थिव लिंगों का निर्माण किया जाता है। कुछ लोग दीमक की मिट्टी से बनाते हैं, कुछ लोग साली चावल होता है जो उसके चावल को पीस करके उससे पार्थिव लिंगों का निर्माण करते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर से जो है शिवलिंगों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अनेक तरह से जो है शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है। जो लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं, वो जो है गंगा की जो मिट्टी होती है, गंगा की मिट्टी या रेता बालू सब मिला रहता है, उसी से शिवलिंग बना करके और पार्थिव लिंग बना करके साथ में जो है नागराजों की भी जो है वहाँ पर उपस्थिति करते हैं और पूजा करते हैं। इस तरह से ऐसा करने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा नाग पंचमी विशेष पर जो ये उल्लेख हमने आप सबको दिया है कथा के रूप में, आपको पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये उल्लेख पसंद आता तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए और शेयर करिए। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।